अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। फरमा गए ये हादी ला नबिय्य बअदी। मोहतरम सामिईन व सामियात, हाज़िरीन व नाज़रीन, हम आपके सामने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाला से रोज़ाना कुछ ना कुछ बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक जब तक ज़िंदा रखे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे ज़िंदा रखे, और अल्लाह पाक जब तक ज़िंदा रखे ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में हमें शामिल करके ज़िंदा रखे, और अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म नबुव्वत पे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन से नफ़रत क्यों करते हो। हमने कहा असल में नफ़रत की बात यह है कि अगर कोई मेरी दुकान में डाका डाले तो मैं उससे नफ़रत करता हूँ, अगर कोई मेरे गोदाम में डकैती करे मैं उससे नफ़रत करता हूँ, अगर कोई मेरी मस्जिद में डाका ज़नी करे मैं उससे नफ़रत करता हूँ, अगर कोई मेरे घर में डकैती करे मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तो ये तो दुनिया की मामूली चीज़ें हैं। जो कायनात की सबसे अजीम चीज़ नबुव्वत पे डाका डाले मैं उससे जो है नफ़रत क्यों ना करूँ, क्योंकि ये दुनिया की अजीम तरीन चीज़ है, और जो इसके ऊपर डाका डालता है वो कायनात का बदतरीन डाकू है। और उन बदतरीन डाकुओं में से एक डाकू जिसका नाम ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन अलैहि लाना है। तो मैं उससे दुनिया की तमाम नफ़रतों से बढ़कर नफ़रत करता हूँ, और मुझे कायनात में अगर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ है तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से है, उसकी ज़ात से है, उसकी बात से है, उसकी तकरीर से है, उसकी तहरीर से है, क्योंकि उसने ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इमारत में डाका डाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के उलमा ने उसको बेनकाब किया, और आज भी उलमा उसकी डकैती को लोगों के सामने बयान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक रहमत से बड़े सारे ऐसे लोग जो उसके जाल में फंस चुके थे और जो उस डाकू के साथ मिले हुए थे, अल्लाह ने उनको हदायत दी, वो तौबा ताइब होकर उस पर लानत डाल के दोबारा ख़त्म नबुव्वत वाला अक़ीदा लेकर इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। हम भी इसके पैरोकारों को दावत देते हैं कि ये तो डाकू था, ये दज्जाल था, ये कद्दाब था, ये मक्कार था, ये झूठा था, ये बेईमान था, ये फ्राडिया था, ये धोखेबाज था, ये कायनात का बदतरीन डाकू था। लोगों, तौबा कर लो और सच्चे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिनके बाद क़यामत तो आएगी लेकिन कोई नबी नहीं आएगा, उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ख़त्म नबुव्वत पे ईमान ले आओ। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसने हमेशा झूठ बोला, इसने मक्कारी की, इसने अय्यारी की, इसने दजल किया, इसने कज़ब बयानी की, और इसने फ़्रॉड किया, धोखा किया, और इसने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ख़ुद तो ये गुमराह था ही, लेकिन लोगों को भी गुमराह करता रहा। और मेरे भाइयों, इसने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहाँ जहाँ तौहीन की, वो तो मेरे इल्म में जो आ रहा है मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन इस बदबख्त, इस लाइन, इस दज्जाल, इस कज़्ज़ाब, इस मक्कार और इस अय्यार इंसान ने, और कायनात के बदतरीन इंसान ने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन से ज़िंदा आसमान पर उठाया, और इस वक्त वो आसमान पर ज़िंदा मौजूद हैं, और जिसका तज़किरा अल्लाह ने अपने कुरान में उनके उठाए जाने का किया। फरमाया व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू जाइलुल लज़ीना तबऊका, कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो ज़िंदा ज़मीन से आसमान की तरफ उठा लिया। और इसी तरह आसमान के रब ने एक मुकाम पे फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। और इसी तरह कसरत के साथ अहादीस जो है सही सनद के साथ मौजूद हैं, जिनमें नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदा ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने का तज़किरा किया, और उनकी आसमान पर मौजूदगी को बयान किया, और यह भी फरमाया कि एक वक़्त आएगा जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जो है वो आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होंगे। उनके नज़ूल का दिन भी बता दिया, वक़्त भी बता दिया, महीना साल भी बता दिया, जगह भी बता दी, और मुकाम भी बता दिया, और आने का वो वक़्त भी बता दिया। ये सब चीज़ें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बयान कर दी, लेकिन इस मक्कार ने, इस दज्जाल ने, इस कद्दाब ने, इस लाइन ने, इस मलऊन ने, इस कायनात के झूठे और कमीने तरीन इंसान ने, कायनात का इस बदतरीन इंसान ने, और कायनात के इस गलीज़ तरीन इंसान ने
जहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, वहाँ इसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी इनकार कर दिया, अल्लाह के कुरान का भी इनकार कर दिया, और अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन अल मारूफ जो है, जिसको मैं शैतानी ख़ज़ाइन कहता हूँ, अल मारूफ रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 14 पे इस कमीने ने लिखा कि नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा मौजूद नहीं, बल्कि वो तो फौत हो चुके हैं और दफन हो चुके हैं और कश्मीर में उनकी कब्र बन चुकी है। कितना बड़ा दज्जाल है, कितना बड़ा मक्कार है। लोगों, ये कुरान का इनकार कर रहा है, और कुरान का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकार कर रहा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का इनकार करे वो बंदा काफिर है। ये तो मुर्तद जिंदीक कायनात का बदतरीन काफिर कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, कश्मीर में दफन हो चुके हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्ची जुबान से इरशाद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो आएंगे, असर का वक़्त होगा और शाम में आएंगे, दमिश्क के अंदर मस्जिद के मीनारे के करीब आएंगे और महदी अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जब हदीस में आ गई तो इस बदबख्त ने हदीस का भी इनकार किया, कुरान का भी इनकार किया, क्योंकि ये चोरी करना चाहता था, ये डकैती करना चाहता था, ये डाका डालना चाहता था, और इसके रास्ते में ईसा अलैहिस्सलाम हायल थे। इसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों ना किसी तरीके से जो है वो मुर्दा करार दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनकी मौत को बयान किया जाए और पता चले कि वो तो फौत हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, इस दज्जाल ने, इस कज़ाब ने रूहानी ख़ज़ाइन, ये किताब मेरे हाथ में है, इसकी अपनी लिखी हुई किताब है। किताब का रंग भी काला है, इसकी तहरीरें भी काली हैं, लिखने वाला खुद भी काला था, अकल भी काली थी, शक्ल भी काली थी, दिल भी काला था, नामा अमाल भी काला है, दुनिया भी काली थी, आखिरत भी काली है। जिस कब्र में गया वो भी स्याह हो गई। और इस स्याह तरीन इंसान ने, इस जलील तरीन इंसान ने इस काली किताब रूहानी ख़ज़ाइन अल मारूफ शैतानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर जो है इसका 161 है और 162 163 है, और इसी तरह इसका सफ़ा नंबर 164 है। इन सब जगह पर इसने लिखा, और आखिर 120 बरस की उम्र में श्रीनगर में इंतकाल फरमाया। ये बदबख्त ये कहता है, ये कमीना कहता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिर 120 बरस की उम्र में श्रीनगर में जो है वो इंतकाल फरमाया। ये कहता है बदबख्त वो श्रीनगर कश्मीर में फौत हो चुके हैं। हालांकि अल्लाह के कुरान का इनकार, हदीस का इनकार। और इसी तरह फिर जो है सफ़ा नंबर 163 पे लिखता है, जो मज़ार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कश्मीर में है, जिसकी निस्बत बयान किया जाता है कि वो करीबन 1900 बरस से है। कहता है 1900 साल पहले वो तो फौत हो चुके हैं। ये कमीना ये अपनी किताब में उनके मज़ार को साबित करने की कोशिश कर रहा है, उनकी कब्र को साबित करने की कोशिश कर रहा है, उनकी वफात को साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह इसने फिर जो है सफ़ा नंबर 165 पे भी ये बात लिखी है कि और कश्मीर में उसने इंतकाल किया और बयान किया कि वो नबी 600 बरस पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरा है। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले वो गुजरे हैं और वो फौत हो चुके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये इसका झूठ है, ये इसका दजल है, ये इसका फरेब है। भाइयों, इसके दजल में नहीं आना, बल्कि इसको आगे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक बयान करना। ये दज्जाल है, ये कद्दाब है, और जो लोग इसके पीछे लगे हुए भटके हुए, अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए और वो राह रास्त पे आ जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला करते रहेंगे, हम इसका जवाब देते रहेंगे, लोगों को इंशाअल्लाह हक बताते रहेंगे और लोगों के सामने इसका दजल रखते रहेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे, अकीदा ख़त्म नबूवत पे जिंदा रखे, जब मौत आए तो अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अल्लाह पाक शहादत की मौत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।